हेलो बच्चों, कल हमने लास्ट क्लास में अपना बायोमोलिक्यूल चैप्टर स्टार्ट किया था। उसमें हमने कुछ बेसिक टॉपिक किए थे। कार्बोहाइड्रेट का जो हमने स्टार्ट किया था उसमें कुछ बेसिक चीज़ें की थी और उसमें हमने ग्लूकोज से रिलेटेड चीज़ें स्टार्ट कर रखी थी। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट रिएक्शंस देख लेते हैं ग्लूकोज से रिलेटेड। ठीक है, तो हम पहले ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बताया था मैंने तरीका? क्या बनाएंगे? ई बनाएंगे और एक लाइन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और जहाँ जहाँ हमने लाइन ड्रॉ किया वहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप रखेंगे। ठीक है, और जो जगह बच गई वहाँ पे हम हाइड्रोजन रखेंगे। लास्ट में CH2OH ग्रुप और एक होता है आपका ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप। ये बन गया आपका ग्लूकोज। ठीक है, आई होप ये आपको लर्न हो गया होगा, तो इसमें दिक्कत भी नहीं बनती होगी आपको। तो हमारा एक इसका क्या टेस्ट होता है? स्ट्रेट चेन टेस्ट होता है कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल होता है इसके अंदर एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। उसके लिए क्या करते हैं हम? इसका रिडक्शन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम मरकरी की प्रेजेंस में। हम इसका क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। और ये जो रिडक्शन करते हैं यहाँ पे हम, ये जो रिडक्शन होता है इसमें क्या होता है कि जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप, बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, बस जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो हमारा एल्कोहलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा CH2OH। बाकी के 1 2 3 4 हैं जो आपके, वो क्या है? CHOH है। लास्ट में आपका है CH2OH। ये जो मॉलिक्यूल बना है ये आपका होता है सोर्बिटोल। ठीक है, ये क्या होता है आपका? सोर्बिटोल। और जो सोर्बिटोल जो मॉलिक्यूल होता है ये क्या होता है? एक तो इसके अंदर 6 हेक्साहाइड्रिक अल्कोहल होता है, मतलब इसके अंदर 6 कार्बन एटम होते हैं। दूसरी चीज़ ये इसके अंदर स्ट्रेट चेन प्रेजेंट होती है। तो ये जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है ये हमें ये कंफर्म करती है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है हमारा उसके अंदर एक स्ट्रेट चेन प्रेजेंट है। ठीक है, 6 कार्बन एटम है और एक स्ट्रेट चेन में है वो। यहाँ से ये चीज़ कंफर्म होती है। एक और टेस्ट कर लेते हैं इसमें हम। एक टेस्ट होता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है आपका, ये बहुत पूछा जाता है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये है आपका ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। एल्डिहाइड ग्रुप है वो आपका एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो एल्डिहाइड का क्या बन जाएगा? आपका एसिडिक ग्रुप बन जाएगा, बाकी सेम रहेगा आपका। ठीक है, देन CH2OH। अब यहाँ पे जो ये एसिडिक ग्रुप बना है, एल्डिहाइड से एसिडिक बना है हमारा, तो यहाँ से जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है ये इस चीज़ की कंफर्मेशन देता है कि जो हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो टेस्ट है इससे ये कंफर्म होता है कि हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उसके अंदर क्या है? हमारा एल्डिहाइड मतलब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो उसके लिए हमारा क्या है? स्ट्रेट चेन के लिए हमने सोडियम मरकरी टेस्ट कर दिया और ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसके लिए है कि ग्लूकोज के अंदर क्या प्रेजेंट है? कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। ये हमारे 2 टेस्ट थे। अब हमने जो कल पढ़ा था रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर से रिलेटेड कि रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है, उसका और टेस्ट देख लेते हैं। उसके लिए मैंने बोला था कि अगर मतलब फैलिंग सॉल्यूशन और टोलन रिएजेंट को अगर ये रिड्यूस कर देता है तो इसका मतलब ये रिड्यूसिंग शुगर है। जो शुगर मतलब जो भी कार्बोहाइड्रेट आपका फैलिंग सॉल्यूशन और आपके टोलन रिएजेंट को रिडक्शन कर देता है वो हमारे क्या कहलाएंगे? रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। और जो उनका रिडक्शन नहीं करेंगे वो क्या कहलाएंगे? नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगे। उसकी रिएक्शन देख लेते हैं हम। तो आज फिर से हम क्या लेंगे? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल लेंगे, CHO CHOH शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं CH2OH। 4 मॉलिक्यूल है ना, 1 2 3 4।
जो हमारे 1 2 3 4 हमारे CHOH हैं, बीच में हमने लिख दिया, ऊपर CHO है, नीचे CH2OH है आपका। अब हम 2 टेस्ट करेंगे इसमें, एक तो टोलन रीजन टेस्ट करके दिखाएंगे, एक फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट करेंगे, फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। ठीक है, उस कॉपर -5OH नेगेटिव, ये हमारा सॉल्यूशन लेंगे, और यहाँ पे हम दूसरा लेंगे एक टोलेंस रिएजेंट टेस्ट, टोलेंस रिएजेंट लेंगे हम यहाँ पे। टोलेंस रिएजेंट में हम क्या लेंगे, हमारा इसका सिल्वर का कंपाउंड लेंगे। ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है, जो हमारा फैलिंग सॉल्यूशन जो होता है, फैलिंग सॉल्यूशन में क्या होगा कि ये जो हमारा जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये इसका रिडक्शन करके क्या बनाता है, क्यूप्रस ऑक्साइड के रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। क्या बनते हैं, रेड प्रेसिपिटेट बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इसका रिडक्शन कर देगा, ये खुद एसिडिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा, COO नेगेटिव, CHOH और आइस, देन CH2OH, और प्लस में क्या बनेगा, यहाँ से इसका रिडक्शन करने के बाद क्यूप्रस ऑक्साइड बनेगा आपका Cu2O। ये किसके कैसे होंगे, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे, प्लस 3 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल बनेंगे। ठीक है, और टॉलरेंस रिएजेंट का जब ये रिडक्शन करता है तो यहाँ से एक सिल्वर कलर की मिरर बनती है। क्या बनती है, सिल्वर कलर की मिरर बनती है, जिससे कंफर्म होता है कि इसने टोलन रिएजेंट का रिडक्शन कर दिया है। तो यहाँ क्या बनेगा, AC, ये जो डायरेक्शन का साइन है ना यहाँ, मतलब ये प्रेसिपिटेट है एक तरह से। ठीक है, जब अगर ये डायरेक्शन का साइन ऊपर होता है तो इसका मतलब वो गैस की फॉर्म में निकल रहा है, अगर ये नीचे है इसका मतलब वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे मतलब बैठ गया प्रेसिपिटेट की फॉर्म में। यहाँ से क्या बनती है, सिल्वर कलर की मिरर बनती है, सिल्वर मिरर बनता है आपका, साथ में 2 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे मेन जो क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से कि क्यूप्रस ऑक्साइड जो इसमें जब इसका फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन होता है तो क्या बनता है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट बनते हैं, और टोलन रिएजेंट का होता है तो क्या बनता है, हमारा सिल्वर कलर की मिरर बनती है, सिल्वर कलर का मिरर बनता है हमारा। तो ये फैलिंग सॉल्यूशन टेस्ट था, ये हमारा टोलन रिएजेंट टेस्ट था। ये दोनों टेस्ट शो करता है, इसका मतलब ग्लूकोज जो हमारा वो क्या है, एक रिड्यूसिंग शुगर है। जितने भी आपके मोनोसेक्राइड हैं, डाइसेक्राइड हैं, बस किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, वो क्या शो करते हैं, आपके फैलिंग सॉल्यूशन का रिडक्शन करते हैं और टोलन रिएजेंट का रिडक्शन करते हैं। मतलब दैट मीन्स वो रिड्यूसिंग शुगर होते हैं, किसको छोड़ के, सुक्रोज को छोड़ के, बाकी सारे क्या हैं आपके, मोनोसेक्राइड और डाइसेक्राइड रिड्यूसिंग शुगर हैं आपके। ठीक है, एक और इसी के लिए एक टेस्ट होता है, एक दूसरा टेस्ट है हमारा इसमें, ओसाजोन फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन, फॉर्मेशन ऑफ ओसाजोन्स। ठीक है, इसमें क्या होगा, हमारा ग्लूकोज मॉलिक्यूल लेंगे हम, CHOH, थ्राइस एंड देन CH2OH। अब हम इसमें क्या लेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन लेंगे। क्या लेंगे, फिनाइल हाइड्राजीन, C6H5NH2। ये क्या लिया हमने, फिनाइल हाइड्रोजन। अब होगा क्या, फिनाइल हाइड्रोजन, यहाँ से इसके 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और यहाँ से ऑक्सीजन, एक्चुअल में एल्डिहाइड है तो इसमें एल्डिहाइड है तो ये इसी तरीके से तो होगा, एल्डिहाइड यही तो होता है, डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ। तो अब यहाँ से जो ये ऑक्सीजन है एल्डिहाइड ग्रुप का, और ये 2 वाटर के मतलब हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं फिनाइल हाइड्रोजन के, इसमें से क्या करेंगे, यहाँ से H2 निकलेगा, यहाँ से O, तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और यहाँ से पे कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH फिनाइल, में ऐसे लिख देती हूँ सिंपल, या फिर आप 6,6H5 भी लिख सकते हो। ठीक है, बाकी हम फिर से इसको एसिडिटीज रखेंगे, CH
COH का थ्राइस एंड देन CH2OH। अब फिर से इसमें क्या डालेंगे, फिनाइल हाइड्रोजन फिर से डालेंगे, C6H5NH2 फिर से डाला हमने। अब यहाँ पे सेकंड में क्या होगा, जो हमारा सेकंड नंबर पे कार्बन है, सेकंड नंबर पे जो कार्बन है, अब ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये हमारा हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सेकंड नंबर का कार्बन है NH C6H5 यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप बन जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन होके बाकी चीज़ें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, अब फिर से हम क्या करेंगे इसके अंदर, एक बार फिर से हम क्या डालेंगे इसके अंदर, फिनाइल हाइड्रोजन फिर से डालेंगे दोबारा। अब हम जब दोबारा इसमें फिनाइल हाइड्रोजन डालेंगे C6H5NH2 ये हमने जो डाला है। अब यहाँ पे फिर से क्या, जो हमारा कीटो ग्रुप जो बना है यहाँ पे जो स्टार्टिंग की तरफ, फिर से क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल निकलेगा और ये 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे और वाटर निकल जाएगा हमारा और ये इसके साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ फिर से फर्स्ट कार्बन पे तो थे ही ऐसे NHC6H5, सेकंड कार्बन पे भी ऐसे ही बन जाएगा हमारा NHC6H5 CHOH थ्राइस एंड CH2OH। अब ये जो बना है ये होती है हमारी ओसाजोन फॉर्मेशन। ये क्या बन गया हमारा, ग्लूकोसाजोन बन गया आपका। क्या बन गया, ये ग्लूकोसाजोन बन गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मेन इस रिएक्शन में ओवरऑल देखें तो हमारे फिनाइल हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 1 2 एंड देन 3 हमारे मॉलिक्यूल्स किसके यूज हुए हैं, फिनाइल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हुए हैं। और जिसमें से जो हमारा फर्स्ट मॉलिक्यूल और लास्ट तो यूज़ हुआ है उसके साथ ऑक्सीजन को रिप्लेस करके उसके साथ एडिशन में, और जो हमारा सेकंड मॉलिक्यूल जो फिनाइल हाइड्रोजन का यूज़ हुआ वो किस में यूज़ हो रहा है, उसका जो सेकंड नंबर पे हमारा कार्बन है उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए, हाइड्रोक्सी ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके उसको कीटोन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल इसमें हमारे कितने मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं, 3 मॉलिक्यूल यूज़ हुए हैं फिनाइल हाइड्रोजन के हमारे। ठीक है, तो अब यहाँ से ये जो ये हमारा टेस्ट जो होता है मेन, तो ये टेस्ट का ओसाजोन जो फॉर्मेशन टेस्ट है ये किस लिए होता है, ओसाजोन फॉर्मेशन जो ये टेस्ट होता है इससे हमें ये कंफर्म होता है कि जो हमारी शुगर है वो कैसी है, वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर वो रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगी तो वो ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट नहीं देगी। और एक बात इसमें जो ओसाजोन फॉर्मेशन में हमने ये देखा कि C1 और C2 ओनली फर्स्ट 2 कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं। दैट मीन्स जो हमारे मोनोसैक्राइड्स होंगे जिसमें कॉन्फ़िगरेशन केवल 1 और 2 पे डिफ़र करती है, जैसे जैसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उनमें बस किस चीज़ का डिफरेंस होता है, C1 और C2 कार्बन का। आगे मैं फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगी। उन दोनों में बस C1 और C2 कार्बन का डिफरेंस होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। तो उन ग्लूकोज की और फ्रक्टोज की जो हमारी ओसाजोन फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, हमारी सेम होगी। तो हम ये कह सकते हैं ओवरऑल कि जिनकी कॉन्फ़िगरेशन 1 और 2 कार्बन 1 और कार्बन 2 से डिफ़र कर रही है उनका जो ओसाजोन फॉर्मेशन बनेगी वो सेम होगी। और ओसाजोन फॉर्मेशन टेस्ट किसके लिए होता है, हमारा रिड्यूसिंग शुगर फाइंड आउट करने के लिए कि हमारी वो रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है हमारी। ठीक है, जैसे हमारे स्क्रोज जो होता है वो हमारा रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता, तो जो हमारा स्क्रोज जो होता है वो ये टेस्ट नहीं शो करता, ओसाजोन फॉर्मेशन नहीं बनती किसकी, स्क्रोज की। ठीक है, जो हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला होता है मतलब उससे भी हमारी रिंग बनती है, वो भी काफ़ी टाइम पूछ लेते हैं, तो वो कैसे बनती है वो भी बना के दिखा देती हूँ। सिंपली ग्लूकोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले हम। ठीक है, ये यहाँ से CH2OH ये आपका ग्लूकोज हो गया।
हो गया। अब इसके हमें क्या बनाना है, हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बनाएंगे हम। हावर्थ प्रोजेक्शन, तो इसमें हमें बस एक चीज़ का याद रखना है कि जो लेफ़्ट वाली चीज़ें हैं वो हमेशा ऊपर रहेंगी, जो राइट वाली चीज़ें हैं वो नीचे लेके जाएंगे। और ये कितनी मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग है, तो वो भी हमारी 6 मेंबर्ड रिंग ही बनेगी। ठीक है, एक ऑक्सीजन एटम, बाकी के 5 क्या हैं, कार्बन। एक ऑक्सीजन एटम, बाकी के 5 कार्बन, बेंजीन रिंग की तरह बन गई। अब इसमें हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अब लेफ़्ट को हमेशा ऊपर रखना है, राइट वाले को नीचे। लेफ़्ट में फर्स्ट से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन। नीचे क्या है, राइट साइड क्या है, ऑक्सीजन। यहाँ क्या है, हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन। OH H H OH। ठीक है, और ये जो H है और यहाँ पे ये जो कार्बन है, अब देखो ये वाला कार्बन एक तो ऑक्सीजन से जुड़ गया, एक हाइड्रोजन और एक CH2OH। इसमें हमेशा जो CH2OH ग्रुप होगा वो आपका अपर साइड रहेगा। क्लियर है, तो ये है हमारा हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इस तरीके से हम लिखते हैं। लेफ़्ट साइड को हमेशा ऊपर रखते हैं, राइट साइड को हमेशा नीचे की तरफ रखेंगे। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। सारे आगे जो हम स्ट्रक्चर्स बनाएंगे सब के हम इसके फॉर्मूले इस तरीके से हम लिख के दिखाएंगे। ये ग्लूकोज का है, ऐसे मैं फ्रक्टोज का भी लिख के दिखा देती हूँ। पहले फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर लिखेंगे, क्योंकि जो ये हमारी क्या बनती है, पायरानोज फॉर्म, 6 मेंबर्ड रिंग बनती है। और जो फ्रक्टोज जो होता है उसमें 5 मेंबर्ड रिंग बनती है। देखिए जो हमने बनाई थी, ये जो फ्रक्टोज की ये थी 5 मेंबर्ड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन, 4 कार्बन एटम और 1 ऑक्सीजन, मतलब टोटल इसमें 5 एटम है। तो ये फ्यूरानोज फॉर्म बन रही थी आपकी। तो इसकी जो फ्यूरानोज फॉर्म है, जैसे हम पहले इसकी लिख लेते हैं, देख OH CH2OH 1 1 2 3 4 and 5 CH2OH H OH H OH H। ठीक है, ये हो गई है। अब इसके हमें हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला बना लेते हैं सेम, बट यहाँ पे हमने 6 मेंबर्ड बनाई थी रिंग, यहाँ पे हम 5 मेंबर्ड रिंग बनाएंगे। थोड़ी सी टेढ़ी कर रखनी है। ठीक है, सेम चीज़ें लेफ़्ट साइड को ऊपर रखेंगे, राइट साइड को नीचे रखेंगे। अब ये लेफ़्ट साइड था तो इसको हम ऊपर रखेंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो CH2OH फर्स्ट कार्बन, 1 2 3 4 5। सो हाँ, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। CH2OH ऊपर, हाइड्रोजन नीचे। सेकेंड पे हाइड्रोजन, सॉरी OH ग्रुप ऊपर की साइड है नीचे। थर्ड पे हाइड्रोजन, लेफ्ट वाली चीज़ ये होगी। देन इस पे ये हमारा, मैंने ये बताया था CH2OH को हमेशा ऊपर, ये दोनों है ना यहाँ पे, वो इसको ऊपर रखेंगे, इसको नीचे। ये फ्रक्टोज की हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये हमारा फ्रक्टोज था। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कल हम ये हमारे मोनोसेक्राइड्स कंप्लीट हो गए हैं। जैसे मैंने फ्रक्टोज़ का भी बता दिया है, ग्लूकोज मेन इसमें यही थे, ग्लूकोज और फ्रक्टोज़ दोनों हो गए हैं। कल हम डाइसेक्राइड्स करेंगे। इसके डाइसेक्राइड्स की साइक्लिक स्ट्रक्चर्स और उसकी हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला और उसकी कुछ रिएक्शंस होंगी, मतलब कैसे कन्वर्ट होते हैं वो अपने मोनोसेक्राइड्स में, वो चीज़ें कवर करेंगे। थैंक यू।